जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। शिव जी ने संकल्प ले लिया। शिव जी और सती दोनों कैलाश पर्वत गए। भगवान शिव समाधि में चले गए, वर्षों के लिए समाधि में चले गए। और सती जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, विलाप करती रही, रोती रही, बिलखती रही कि मुझसे भूल हुई, मैंने नारायण के अर्धांगिनी का रूप धारण कर लिया, इसीलिए ये गड़बड़ी हुई है। और नारायण से प्रार्थना करती है, प्रभु आपके चरणों में यदि मेरी सच्ची प्रीति है तो मेरा ये शरीर न रहे। जिस शरीर से दूर होने का संकल्प महादेव ने किया है, मैं इस शरीर में अब रहना नहीं चाहती हूं। इसी तरह वो दुखित है। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। 87,000 साल गुजर गए ऐसे ही दुख को झेलते हुए। बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभुव विनाशी, तजी समाधि शंभुव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानेऊ सती जगतपति जागे, जानेऊ सती जगतपति जागे। जाई शंभुपद वंदन कीना, जाई शंभुपद वंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। बीते संवत सहस 87, 87,000 साल गुजर गए। शिव जी ने समाधि तोड़ी, भोलेनाथ ने आंखें खोली, राम 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 नाम का सुमिरन करने लगे। जाने सती जगतपति जागे, महादेव जाग गए ऐसा सती जी ने जाना। जाई शंभुपद वंदन कीना, शिव जी के चरणों में वंदना की। सन्मुख शंकर आसन दीना, शिव जी ने बैठने के लिए सामने ही आसन दिया। और तभी देखा आकाश मार्ग से सभी देवता कहीं जा रहे हैं। सती जी ने पूछा, महादेव ये लोग कहां जा रहे हैं? तो बोले आप ही के पिताजी के यहाँ कनकल हरिद्वार जा रहे हैं। आखिर वहां क्या है? तो आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें तो हम लोग नहीं जाएंगे। बोले नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हमें बुलाया ही नहीं, इसलिए नहीं जाएंगे। पिता का घर है या न बुलाएं, क्या फर्क पड़ता है? शिव जी ने कहा, यद्यपि पिता, गुरु, मित्र किसी के घर बिना बुलाए जरूर जाना चाहिए, लेकिन कोई दुश्मनी हो गई हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। नहीं मानी कि मां से मिलना है, बहनों से मिलना है, मुझे जाना जरूरी है। आखिर घटना क्या घटी थी? घटना यह घटी थी कि जब दक्ष प्रजापति का पद दक्ष को दिया गया तो उनके सम्मान में एक समारोह रखा गया। जैसे आजकल कोई ब्लॉक प्रमुख हो जाए, कोई पार्टी का अध्यक्ष हो जाए, तो सब जगह बोर्ड लगाते हैं कि फलाने जी का स्वागत है। जिला अध्यक्ष बनने पे, प्रदेश अध्यक्ष बनने पे,
और स्वागत में सब पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, और जो न नजर आए तो अध्यक्ष महोदय की दृष्टि कुदृष्टि उस पे है कि ये क्यों नहीं आया था। होता है कि नहीं, आजकल भी ऐसा होता है कि क्यों नहीं आए हमारे उस समारोह में, मेरा सम्मान समारोह था। और इस संसार में क्या मान और क्या सम्मान, मिट्टी में सब मिल जाएंगे। कितना क्षणिक है ये सम्मान, और कितना नीचे स्तर के भाव है। अरे परमात्मा ने ऐसे ही राजा बना के भेजा है, पूरी सृष्टि आपकी है, तो ये क्या छोटे मोटे मान और सम्मान। लेकिन दक्ष अपने सम्मान में सभा रखवाई, 33 करोड़ देवताओं को बुलाया, पार्टी के जितने वर्कर्स थे सबको बुला लिया, भगवान भोलेनाथ भी पहुंचे। लेकिन अध्यक्ष महोदय तो बाद में आएंगे ना, पहले सब आ जाए। तो सब देवता आ गए और तब तक भोलेनाथ ध्यान में चले गए। जब वो आए तो 32 करोड़ 99,99,999 देवता खड़े हो गए, और भोलेनाथ ध्यान में ही बैठे रहे। ख्याल ही नहीं आया कब आए कब गए। अब देख के गुस्सा आया कि अरे मेरा ही जमाई मेरा अपमान कर दिया इसने, कितनी बड़ी भूल है। जमाई के तो पांव धोते हैं, अपने दामाद को तो लोग पूजते हैं। यहां बड़ा मिस्टेक हुआ दक्ष से, और सारा खेल वहीं से बिगड़ा। नाराज होकर चले गए कि मैं इससे बदला लूंगा, मैं इसका अपमान करूंगा, तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी। मैं एक यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में सबको बुलाऊंगा, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाऊंगा। ये घटना जीवन में हमें क्या सिखाती है? यही सिखाती है कि जितने दक्ष लोग हैं, द मीनिंग ऑफ दक्ष, इंटेलेक्चुअल, बहुत दिमाग वाले, बहुत पढ़े लिखे, ये दक्ष लोग हैं। दक्ष मतलब प्रवीण, बहुत माहिर आदमी उस विषय के, वो है दक्ष। तो समाज के जितने भी दक्ष आज हैं, वो वर्तमान का सदुपयोग कभी नहीं कर पाते, हमेशा भूतकाल में घटी हुई घटनाओं में उलझे रहते हैं और भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। वर्तमान तो उनके लिए कुछ होता नहीं, दक्षों के लिए। और जो साधारण लोग हैं तो भूतकाल के खुशियों में आनंद, अरे वहां गए थे, पिकनिक मनाए थे, कितना अच्छा लगा था, हम लोग फिर जाएंगे जनवरी में, खुश है वो बेचारे, जी रहे उसी में। लेकिन जितने दक्ष हैं उनको देखेंगे तनावग्रस्त है। पैसे की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं, संसाधनों की कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कमी नहीं, लेकिन तनाव है, क्योंकि वो दक्ष है। बुद्धि बहुत ज्यादा उनके पास है। एक आदमी सेठ जी थे, उनके घर में महात्मा जी गुरु जी पहुंचे, तो उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्नता से आके चरण छुआ, उसने चरण पखारे, खुश थी बहुत। तो गुरु जी ने पूछा, बेटी घर में सब कुशल तो है? बोले हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा है, सब कुछ ठीक है, इस महीने 50 लाख का फायदा हुआ है। तो बाबा भी खुश हुए कि कुछ आश्रम के लिए दक्षिणा जाएगा। तभी पतिदेव मुंह लटकाए हुए उधर से आए। बोले गुरुदेव क्या बोलूं, समय ठीक नहीं चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है, 24 तारीख से खत्म होने वाली है, समय ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या हो गया? बोले 30 लाख का घाटा लग गया। तो बिठाया उन्होंने प्रेम से, बोले आपका व्यापार और आपकी पत्नी का व्यापार अलग अलग है? बोले नहीं एक ही है। तो वो कह रही है 50 लाख का फायदा हुआ है, आप कहते हैं 30 लाख का घाटा हुआ है। बोले हमने सोचा था कि 80 लाख का फायदा होगा, लेकिन हुआ 50 लाख का ही, तो 30 लाख का घाटा हो गया। मैं 1 महीने से सो नहीं पाया, इसी टेंशन में 30 लाख का घाटा हो गया। अरे जो था ही नहीं, सोच लिए कि मैं राजा बन गया और दुखी बैठा हूं। क्यों दुखी बैठे भाई? मैं राजा बन गया ऐसा सोचा था, लेकिन अभी तक मेरा रथ आया नहीं और नौकर चाकर भी नहीं आए। आपने सोच लिया था केवल, आप राजा तो थे नहीं। 80 लाख तो आपका था नहीं, 50 भी आपका था नहीं, 50 आपको प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ है। और जो सोच लिया था
बहुत लोग दुखी होते हैं, अरे सोचा था इतना हुआ इतना ही। अरे जो है उसका फायदा उठाइए ना भाई, कि 100 आदमी में से 99 आदमी आपकी जय जयकार कर रहे हैं, एक आदमी चुप बैठा है, तो आप दुखी क्यों? 99 का फायदा लो। नहीं, एक आदमी ने क्यों ऐसा कर दिया, मैं तो उससे बदला लूंगा, मैं तो देख लूंगा, पूरी जिंदगी खराब कर ली। तो ये दक्ष है, बुद्धिमान लोग हैं, अति बुद्धि, जो वर्तमान का जो हाथ में है उसका उपयोग नहीं कर पाते और भूतकाल में हुई घटनाओं से दुखी होते हैं और भविष्य की चिंता करते रहते हैं। एक सुना रहे थे, एक फोन आया, हेलो हेलो ट्रिंग ट्रिंग, हाँ बहन जी कैसी है? बोले क्या कहूं, तबीयत खराब है, ठंडी बहुत है, ठंड लग गई है, बच्चे को तैयार भी नहीं कर पा रही हूँ, बुखार हो गया है और मेरा बच्चा स्कूल, मैं आ जाती हूँ, बर्तन भी आपकी धो दूंगी, मैं आपकी सहेली हूँ और आपका इतना सहयोग नहीं करूंगी। तभी उधर से फिर से फोन आया कि आप कौन? तो बोले मैं शर्मा जी की वाइफ बोल रही हूँ। ओह नहीं, रॉन्ग नंबर, मैंने तो वर्मा जी के घर फोन किया था। तो मतलब अब बर्तन धोने आप नहीं आएंगे, मेरे बच्चे को तैयार करने आप नहीं आएंगे? बोले रॉन्ग नंबर पे क्यों आऊंगी? अब ये दुखी के आने वाली थी, वो भी अब नहीं आएगी। अरे वो थी नहीं, वो तो गलती से नंबर लग गया था। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। दक्ष लोग दुखी रहते हैं। और क्या बात है, मनुष्य के 6 महीने के बराबर देवताओं का एक दिन होता है और मनुष्य के 6 महीने की रात्रि के बराबर देवताओं की एक रात्रि होती है। और देवता अपने पद पे हजारों हजार साल रहते हैं तो ब्रह्मा जी का एक पल होता है, और ब्रह्मा जी हजारों लाखों बार इस चतुर्युगी गुजार लेते हैं तो शिव जी का एक पल होता है। उस एक पल में कितने दक्ष आए और गए, उनको क्या लेना देना। और चींटी हाथी से कहे, चींटी हाथी मैं अपने फौज के साथ गुजर रही थी, देखो कितने मेरे सैनिक हैं और तुमने नमस्कार नहीं किया, तुम्हारी ये हिम्मत? हाथी से बोले चींटी। तो हाथी को क्या पता कितनी चींटी आई गई। तो इस तरह से घटना घटी। सती जी मानी नहीं, बहुत मनाया शिव जी ने कि मत जाइए, लेकिन नहीं मानी, चली गई। वहां गई, यज्ञ का माहौल था, दिव्य वातावरण, वैदिक मंत्र पढ़े जा रहे थे, चारों तरफ दिव्य जटाजूटधारी साधु संत दिखाई पड़ रहे थे, हजारों कुंड बने हुए हैं। और सती जी वहां पहुंची, सती जाई देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कि कहीं भी शिव जी का भाग वहां नहीं है, न बैठने का स्थान है, न भोग लगा हुआ है। नाराज हो गए कि मेरे पति मेरे ही मैके में ये अपमान, समझ में नहीं पाई थी। इतनी क्रोधित हो गई कि नाराज होकर कहने लगी, सुनहु सकल सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सबका हो, फल तुरत लहब सबका हो, भली भांति पछताव पिता हो, भली भांति पछताव पिता सुनो सभासद सकल मुनिंदा। हे सभासदों, समस्त मुनियों, जिसने भी शिव जी की निंदा की हो वो तो गए आज, सो फल तुरत लहब सबका हो, भली भांति पछताव पिता हो।
वो तो फल पाएंगे ही, मेरे पिताजी तो भली भांति पछताएंगे, उन्हीं का क्या हुआ यज्ञ है ना। और ये कहकर योग अग्नि से अपने प्राण निकाल लिए। कहा जाता, कई लोग कहते हैं अग्नि कुंड में कूद गई, लेकिन अलग अलग पुराणों को पढ़ के लगता है कि अगर अग्नि कुंड में कूद गई होती तो शरीर भस्म हो गया होता। और पुराण में कथा, शिव पुराण की कथा है, भागवत में भी है कि शिव जी ने उस शव को लेकर भ्रमण शुरू किया और स्थिति बिगड़ गई तो नारायण ने चक्र से एक एक अंग को काटा और जहां जहां वो अंग गिरे वहीं पे शक्तिपीठों की स्थापना हुई, इसलिए वो भस्म नहीं हुई। योग के द्वारा अपने प्राण को निकाल लिया। और इतना होना था कि नंदी और भृंगी ने हंगामा शुरू किया, भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली, यज्ञ ध्वंस कर दिया। पूरे यज्ञ में भगा भगा के साधु संत को खदेरा हुआ था, कोई नहीं, यज्ञ में मिट्टी डाल दी। और भगवान शिव को जब एक खबर लगी, उन्होंने एक जटा निकाल के पटका वीरभद्र प्रकट हुए और जाकर पूरा ही ध्वंस कर दिया। तो इस कथा को आगे विस्तार से नहीं सुनाएंगे क्योंकि आगे राहु कथा है। सती जी का शरीर त्याग हो गया। यज्ञ कल्याणकारी होता है। कोई भी विघ्न बाधा हो, विपत्ति हो, मुसीबत हो, अभाव हो, पुत्र अभाव हो, धन अभाव हो, कीर्ति अभाव हो, वैभव अभाव हो, तो हम यज्ञ करते हैं अभाव दूर करने के लिए। लेकिन जहां यज्ञ ही ध्वंसकारी हो जाए उसका कारण क्या होगा? तो कहा कि इसलिए हुआ कि यज्ञ की रचना जो होती है एक मंडप होता है। यज्ञशाला, हवन सामग्री, समिधा, हवन कुंड, ये बाहरी रचना, ये है ब्रह्मा। और यज्ञ में जो मंत्र बोला जाता है वही है विष्णु। और उन मंत्रों में जो विश्वास है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, जो विश्वास है वही शिव है। तो अगर मंडप बना दे, हवन कुंड बना दे, हवन सामग्री रख दे और मंत्र बोले ही ना, नारायण न हो उसमें, तो यज्ञ पूरा होगा? हाँ या ना बताना, नहीं होगा ना। अच्छा, और अगर मंत्र भी बोले कंप्यूटर से बुलवा दे और रोबोट से आहुति डलवा दे। आजकल खूब ऑनलाइन चल रहा है सब, ऑनलाइन पूजा, ऑनलाइन प्रार्थना। अरे ऑनलाइन कंप्यूटर की जरूरत है, ऑनलाइन तो प्राचीन काल से भाव के भूखे हैं भगवान। आपकी श्रद्धा है तो डायरेक्ट लाइन है, ऑनलाइन क्या, लाइन क्लियर है। तो कंप्यूटर से, रोबोट से यदि हवन करवा दे तब भी काम नहीं चलेगा। मतलब ओरिजिनल मंत्र चाहिए और उसमें विश्वास का भाव चाहिए, नहीं तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। एक भी इनमें से कम हो जाए तो यज्ञ पूरा नहीं होता। और इनमें से तीनों के तीनों गायब हैं। शिव जी को बुलाया नहीं और ब्रह्मा विष्णु जानते थे कि लीला होने वाली है, इसलिए वो गए नहीं। तो जहां तीनों न हो, ये यज्ञ का ध्वंस तो होना ही है। इस तरह से ये यज्ञ ध्वंस हो गया। अब सती जी ने दूसरी जगह जन्म ले लिया, तुरंत यहां से गई। भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है। हम मानते हैं कि जन्म जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों का फल हमें मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है? हमारा जन्म कहां हो जाता है? आखिर इसी घर में हमारा जन्म क्यों हुआ? आखिर सती जी पार्वती जी बनके हिमाचल के घर में ही क्यों गई? तो कहते हैं आखिरी में जैसी भावना रहे, अंत समय में जैसा भाव रहे, वैसे ही अगला जन्म होता है, वैसी ही गति होती है। वो गति सदगति हो अथवा वो गति दुर्गति हो। तो कैसी भावना? इसलिए कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम आवत नाही। कि अरे अंत में तो भगवान का नाम कम से कम आ जाए,
जो भाव आखिरी में होगा, मुक्ति का, विरक्ति का, आसक्ति का, उसी हिसाब से आपका जन्म अथवा हवा में लटके रहना ये भी निर्णय किया जाएगा। एक बार एक बकरा दुकान पे जाके वहीं पे मैं करता रहता। दुकान वाला बहुत परेशान, दुकान वाला एकदम परेशान हो जाता और रोज बकरे की पिटाई करता। एक दिन एक स्वामी जी आए, स्वामी जी से पूछा, बाबा ये बकरा बहुत परेशान करता है। तो बाबा ने ध्यान लगा के दिव्य दृष्टि से देखा, बोला बेटे ये बकरा तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारे पिताजी पिछले जन्म में दुकान उन्होंने बनाई है और आसक्ति दुकान से इतनी है कि उनको अभी भी लगता है कि कहीं कम दाम में न बेच दे, इसलिए दुकान में आके झांकते रहते हैं और तुम उनकी पिटाई कर देते हो, अपने बाप को रोज मारते हो। तब से बकरे की सेवा करने लगे। भगवान बुद्ध के शिष्यों की जो मंडली थी, नियम ये था कि भिक्षा मांगने जाइए, जो मिल जाए स्वीकार करें, आसक्ति न विरक्ति, समभाव में जीना है। गए एक जगह सुंदर रेशम का सॉल मिला। जिस बौद्ध भिक्षु को वो सॉल मिला, उसका इतना लगाव उस सॉल से हो गया कि दिन रात उसे सिरे से लगाए रखता था। कोई ले न ले, कोई छू न दे, कोई गंदा न कर दे। एकदम उससे आसक्ति हो गई और एक दिन उस बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई। और बौद्ध संघ में ये नियम था कि जो सन्यासी मरा है उसके हर वस्तु को अलग अलग साधुओं में बांट दीजिए। उनकी छड़ी किसी साधु को दे दिया, उनका कमंडल किसी साधु को दे दिया, उनका आसन किसी साधु को दे दिया, लेकिन सॉल भगवान बुद्ध ने रखवा लिया। तो किसी ने कहा, तथागत सॉल आपको पसंद आ गया क्या? आपने रख लिया, इसे बांटा नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, 1 घंटे के बाद मैं इसे बांटूंगा, 1 घंटे इंतजार कर लो। 1 घंटे इंतजार करने के पश्चात भगवान बुद्ध ने कहा, इस सॉल में देखो कोई कीड़ा है। तो एक चीलड़ होता है, जानते हैं आप, कपड़े में पड़ जाता है, जो कम नहाते हैं या कपड़े जिनके बहुत दिनों के बाद धुलते हैं। तो एक चीलड़ उसमें था और मर चुका था। भगवान बुद्ध ने कहा, जानते हो ये कीड़ा कौन है? बोले कौन? ये हमारा बौद्ध भिक्षु है। इस कपड़े से इतना लगाव इसका हो गया था कि एक जन्म लेना पड़ा और 1 घंटे के अंदर ये जन्मा, बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया। एक योनि पार कर दी इसने। अब ये सॉल किसी को दिया जा सकता है। अगर आखिरी समय में आसक्ति या विरक्ति, लगाव, जो कुछ भी है वैसा ही अगला जन्म होगा। तब आखिरी समय बहुत लोगों का आने में बहुत समय है, बहुत लोगों का नजदीक भी है जो बैठे हैं, लेकिन बहुत लोगों का भी बहुत समय है। तो इसे थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझ लीजिए। दिन भर का समय तो बड़ा छोटा होता है ना? हाँ बोले तो आगे बताए। संध्या आखिरी समय है, निद्रा मृत्यु है। अगर शाम को हमने सुधार लिया, रात को सोने से पहले सदचिंतन कर लिया, आसक्ति, दुर्भाव, घृणा, तनाव, इन सबको दूर करके प्रभु को धन्यवाद दिया। जिन लोगों से सुबह सुबह हुआ कि अब तो चल रहे हैं, यहां से चले चली का बेरा है, आज जा रहे हैं, आज मृत्यु, निद्रा मृत्यु है, फिर कल उठेंगे, कल नया जीवन होगा, नया जन्म होगा। तो जो रात में सोच के सोएंगे, सुबह वही लेकर उठेंगे। अगर प्लानिंग कर रहे हैं जिंदगी की, तो रात में प्लानिंग करिए ताकि सुबह वहीं से शुरू हो। और गलती क्या हो रही, हम सुबह से प्लानिंग करते हैं तो बिखर जाते हैं और फिर में शाम को उल्टी प्लानिंग हो जाती है। आखिरी समय वाले फार्मूले को याद कर लीजिए कि आखिरी में जो रहेगा वो अगले जन्म में जाएगा। तो शाम अथवा रात में जो रहेगा, सुबह वैसे ही आएंगे।
अगर रात में भजन सुन के सोया, रात में ये विचार करके कि ईश्वर ने हमें दिव्य शरीर दिया है, मैं परमात्मा का राजकुमार हूं, सब कुछ प्रभु मुझे देते हैं, वो हमेशा मेरे साथ है, इस धरती पे मैं शासन करने आया हूं, सब कुछ दिव्य है, सब कल्याणकारी है, और हे प्रभु सबका कल्याण करिए। आपने कभी शांति पाठ पढ़ा है? आज दुनिया भर के अफर्मेशन के वीडियो मिल जाएंगे, किताबें भी मिल जाएंगी। अगर आप संस्कृत के शांति पाठ को समझिए, इससे बड़ा अफर्मेशन कुछ हो नहीं सकता कि अंतरिक्ष में शांति दीजिए, पृथ्वी में शांति दीजिए, औषधि को शांति कीजिए, वनस्पति को शांति कीजिए, धरती आकाश किसी चीज को छोड़ा नहीं, सभी लोगों में शांति दीजिए। हमने उसका हिंदी में ऑडियो बनवाया है, उसका हिंदी संस्करण कि जल में, थल में और गगन में शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, ऐसा है। अगर ये प्रार्थना हम कर सके कि हे प्रभु सबको शांति दीजिए, हमारा तो कल्याण उसी में हो जाएगा। तो आप सुबह उठेंगे तो देखिए कैसी एनर्जी, कैसी ऊर्जा और कैसे भाव लेके आप उठते हैं। ये जिंदगी जीने का बहुत सरल तरीका है कि रात संभाल लीजिए, और यहां दिक्कत क्या है, रात में ही ले लीजिए, रात में ही बिगड़ जाएगी, तो सुबह उसका कहां ठीक होगा। तो फिर बोले ये सूर्यवंशी है, मतलब वो वाले सूर्यवंशी नहीं, सूर्य उदय के बाद ही उठते हैं। क्यों भाई? तो रात को इनका चलता है। ये चलता क्या है? बाकी लोग अपंग है, नहीं चलते नहीं। इनका एक महात्मा जी सुना रहे थे कि एक शब्द कितना मजेदार है। कौन है भाई? वो कथा में क्यों नहीं आ रहे? अरे पीने खाने वाले लोग हैं। अच्छा भाई, और ये कौन है? ये खाने पीने वाले लोग हैं। ये खाते पीते घर के, और वो कौन? पीते खाते हैं। ये लोग पीते खाते हैं, ये खाते पीते हैं। सिर्फ पीने खाने के आगे पीछे करना है। तो रात थोड़ा संभाल लीजिए, पीने खाने से खाने पीने वाले हो जाइए, तो जिंदगी समझ जाएगी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सती जी ने शरीर छोड़ा और पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ। बाबा जी लिखते हैं, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार वती तनु पाई, जनमे पार पति तन पाए, सती मरत हरि जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सती मरत हरि जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन्हे, जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीने, उचित वास हिम
सती जी के मरते ही सती जी ने भगवान से वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। मरते समय बार बार आपको कहा गया जो आखिरी में मांगेंगे, जो आखिरी में स्मृति रहेगी, जो आखिरी में चाहत और तमन्ना रहेगी, जो लालसा रहेगी, वही आपको अगला जन्म मिलेगा। सती मनत हरिसन वर मांगा, क्या वरदान मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म भगवान महादेव के चरणों में मैं दासी बन के रहूं, ऐसा वर मांगा। तही कारण हिमगिरी गिरी जाए। इस कारण हिमगिरी हिमाचल के घर में जाकर पार्वती बनकर पैदा हुई। और जैसे ही पार्वती जी का जन्म हुआ, अब जगदम्बा भवानी जहां आ गई, वहां वातावरण बदल गया, सब दिव्य हो गया। फूल खिलने लगे, पौधे फल देने लगे, मनियों की खाने प्रकट होने लगी, साधु संत हिमाचल जाने लगे और उनके लिए उचित वास रहने की व्यवस्था हिमाचल करने लगे। सारे दुख दारिद्र वहां से मिट गया। नारद जी कौतुकवश, नारद जी को लगा कि जगदम्बा भवानी फिर से आ गई, अब क्या करने का विचार है, जरा चल के देखो। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए। नारद समा सैलराज बड़ आदर कीन्हा, शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। रद समाचार। नारद जी ने ये समाचार सुनी, कौतुकवश वहां पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो शैलराज बड़ आदर केना, पद पखारी आसन देना, चरण पखारे और उनको आसन पे बिठाया। नारद मुनि बैठ रहे आसन पे, लेकिन अपने यहां और न केवल भारत में, भारतीय लोग दुनिया में कहीं भी है तो एक ही तरह की वृत्ति है कि साधु मिल जाए तो बाबा हाथ देख लीजिए, बाबा पत्रा देख लीजिए, बाबा भविष्य में क्या होगा, कहीं दुनिया में कहीं चले जाए। तो नारद मुनि जैसे आए, हिमाचल लेके बैठ गए, बाबा बेटी का जरा भाग्य देख लीजिए, हाथ देख लीजिए इनका। तो देखा, देख के बोले आहा क्या भाग्य है। उमा अंबिका जगदम्बा भवानी शैलजा शैलपुत्री, ये सब इसके नाम हो गए, पार्वती। लेकिन इसके भाग्य में एक खोट है। बोले क्या खोट है? खोट यह है कि इसके पति का कोई कुल खानदान नहीं होगा, कोई व्यापार बिजनेस नहीं होगा और न मकान उकान होगा, ये शमशानवासी होगा, भूतनाथ। अब रोने लगे पति पत्नी दोनों की, इतनी सुंदर सुकोमल कन्या है और इसका पति ऐसा, कोई कुल खानदान नहीं। अरे कोई जाति कहीं तो होगा। बोले कुछ नहीं, माँ बाप का भी पता नहीं होगा। कोई बिजनेस तो करता होगा, नौकरी। बोले कोई सरकारी नौकरी, सरकारी तो छोड़ दीजिए, काम धाम ही नहीं करता होगा। तो कोई खेती वगैरह होगी ना उनकी। बोले खेती भी नहीं है। वैसे ही है बवंडर एकदम, जैसे जो पहला विवाह हुआ ना,
सती जी के साथ। तो उसमें क्या समस्या हुई थी? समस्या यह आई कि जब शादी करने बैठे थे तो पूछ दिया कि पिताजी का नाम बोलिए। विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुष से संकल्प कराए। बोले दुल्हा जी अपने पिताजी का नाम बताइए। बोले मेरा तो कोई पिताजी है, मैं तो स्वयंभू। तो जो नौवा जी बैठे थे बोले कि बाबा कुछ भी बोल दीजिए नहीं तो शादी रुक जाएगी। बोले क्या बोल दूं? बोल दीजिए विष्णु जी मेरे पिता है। बोले चलो यही बोला, विष्णु जी मेरे पिता। तो बोले कि अच्छा अब दादाजी का नाम बताइए। तो बोले दादाजी भी नहीं है तो दादाजी का क्या बताओ? बोले बोल दीजिए ब्रह्मा जी दादाजी। तो बोले ब्रह्मा जी दादाजी है। तो बोले पर दादाजी का नाम बताइए। बोले अब 3 ही थे, इसमें से अब आगे कहां से लाऊं? तो वो शंकर भगवान ने कहा कि मेरे पिता विष्णु, उनके पिता ब्रह्मा और उनका पिता मैं। वही माँ बाप का ठिकाना नहीं। अब पति पत्नी दोनों रोने लगे नारद मुनि के सामने कि गुरुदेव कुछ भी करिए ये भाग्य टल जाए कि इस तरह के बिना कुल खानदान, बिना नौकरी न खेती न कुछ नहीं, कैसे शादी होगी? और इतनी सुंदर लड़की है मेरी और हम राजा हैं और ऐसे से शादी कर देंगे। तो क्या कहते हैं नारद मुनि? कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लला, देव तनुज नर नाग मुनि को न बैठना। कह मुनीस हिमवंत सुनो। मुनि ने कहा है हिमाचल मेरी बात ध्यान से सुनो। विधाता ने जो लीलाट पे लिख दिया, देव तनुज नर नाग मुनि कौन मेटनहार। देवता दानव मनुष्य नाग या ऋषि मुनि कोई नहीं मिटा सकता। तो बहुत विनती की। बोले जो भाग्य में लिखा है वही होगा। दोनों परेशान हो गए तो फिर पूजा पाठ की जरूरत क्या है? फिर तपस्या की जरूरत क्या है? फिर इन गुरुओं की जरूरत क्या है? इन ज्योतिषियों की जरूरत क्या है? इन संतों की आवश्यकता क्या है? जब होनी लगन मुहूर्त झूठ सब होनी हो सो हुए। भाई किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता क्या है? जब लिख ही दिया और वही होगा ही, टल ही नहीं सकता, तो फिर जरूरत क्या है मेहनत करने की? आराम से रहो, जो होना हो सो होए। अच्छी बात है ना? तो फिर बहुत विनती की तो क्या कहते हैं? समर्थ कहूं न दोष गुसाई। एक समर्थ बताता हूं, कोई दोष उसमें नहीं है। अब लोग कह देते समर्थ को न दोष गुसाई। है समर्थ कहूं, एक समर्थ के बारे में बताता हूं। भोलेनाथ शिव जी है, उनमें ये अवगुण होने के पश्चात भी अवगुण नहीं है, ये दोष नहीं है, वो ऐसे समर्थ हैं। और हम लोग अर्थ क्या लगाते हैं? अरे समर्थ लोगों को कोई दोष नहीं, सब समर्थ नहीं। अवगुण जैसे संसार के लिए दिखने वाली चीजें भी भोलेनाथ के अंदर गुण ही है, ये बात कहा। तो इशारा करते हैं कि यदि आपकी कन्या तपस्या करे तो इसका भाग्य बदल जाएगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भवियु में किसक हई त्रिपुरारी, भवियु में किसक हई त्रिपुरारी, जो तप करे जद पी
अवसर नाही, जो तप करे। यदि आपकी कन्या तप करे तो इसका भाग्य भोलेनाथ त्रिपुरारी महादेव बदल सकते हैं। यद्यपि वर तो बहुत है, लेकिन शिव जी को छोड़कर इसके लिए कोई और वर नहीं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तब बल शेष धरहि वही भारा। और धीरे से कहा, तब आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, छोटी सी थी, हे भवानी आप तो जानती हैं तप सृष्टि का आधार तप है, इसलिए करहि जाय तप अस जिय जाने। इसलिए आप जाकर तप करिए, ऐसा हृदय में मानकर कि तप ही सृष्टि का आधार है। अब तपस्या के लिए पार्वती जी मन ही मन रेडी हो गई, तैयार हो गई, लेकिन दोनों माता पिता एकदम निराश है कि इतनी कोमल सुंदर छोटी सी कन्या है और इसे जंगल में हिंसक पशु मिल जाएंगे, कैसे तप कर पाएगी, क्या खाएगी, कैसे रहेगी। दोनों दुखी है। नारद मुनि तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी ने आकर एक ऐसे ही सपने की बात सुना, क्योंकि वो तो जगदम्बा है, तो अपनी मां को निराश देखकर वो कहती हैं, सुनहि मात में दीख अस, सपन सुनावो तोहि, सुंदर गौर सुबीर वर, अस उपदेश मोहि। हे मां, मैं एक सुंदर स्वप्न आपको सुना रही हूं। मैंने स्वप्न देखा कि सुंदर गौर वर्ण के ब्राह्मण आए और उन्होंने मुझसे कहा, पार्वती यदि तू तपस्या करे तो शंकर भगवान पति के रूप में मिलेंगे। इसलिए हे मां, आप मुझे आदेश दें कि मैं तपस्या करने जाऊं। ये सुनकर मैना जी दौड़ी और अपने पतिदेव को कहने लगी कि आप सुनते हैं क्या हुआ? हम डर से बोल नहीं पा रहे थे। जिस बात को भगवान ने कृपा कर दी, पार्वती को स्वप्न आ गया, कोई स्वप्न नहीं था। उन्होंने बना के कहा कि ये तो मानेंगे नहीं, इनको बताना पड़ेगा कुछ, और विदा करने लगे। तब के लिए गए। सृष्टि में पति प्राप्ति के लिए इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की है। भगवत प्राप्ति के लिए लोगों ने किया है, आत्म कल्याण के लिए किया है, लेकिन पति पाने के लिए इतना बड़ी तपस्या किसी ने। हजारों साल तक बिना खाए पिए रही, हजारों साल तक पत्ता खाती रही। गोस्वामी जी उनके उस तपस्या का वर्णन करते हैं। चरण उपज अनुराग, बिसरी हत बही मन लागा। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे हत बही मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाई सत बरस गवाए, साग खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन बारी
हरि बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा बेल पाती मही परई सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई बेल पाती वही परई सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई पुनि परिहरे सुखाए उपरना पुनि परिहरे सुखाने उपरना ओ महिनाम तब भयउ अपरना ओ महिना तब भयउ अपरना देखी उमरी तप क्षीण शरीर ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा देखी उमई तप क्षीण शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा नित नव चरण उपज अनुराग बिसरी रे हत पही मनु लागा नित नव चरण उपज अनुराग बिसरी दे हाथ पही मनु लागा बिसरी दे हाथ पही मनु लागा बिसरी दे हाथ पही मनु लागा नित्य नवचरण उपज अनुराग नया नवीन नूतन अनुराग शिव जी के चरणों में उत्पन्न हो रहा है। कठिन तपस्या की, हजारों साल तक अन्न जल छोड़ा, हजारों साल तक वायु भी छोड़ दिया, बहुत काल तक पत्ता खाती रही, फिर पत्ते को छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम भी अपर्णा हो गया। उनकी ये तपस्या देखकर ब्रह्मा जी का भी गला भर गया। देख उमई तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। ब्रह्मा जी की आवाज भी रुधिर हो गई, उनके आंखों से भी अश्रुधार बहने लगे कि इतनी कठिन तपस्या सृष्टि में किसी ने नहीं की। आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, आप जो मनोरथ है आपका पूरा होगा। जब सप्त ऋषि आपको बुलाने आए तो आप घर ये कलेश छोड़कर, तप छोड़कर आप अपने घर लौट जाना, आपको जो मनोरथ है पूरा होगा। ये कथा प्रयागराज में याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। कि मैंने पार्वती जी का, सती जी का चरित्र पार्वती जी तक पहुंचने का सुना दिया। जब सती जी ने शरीर का त्याग किया तो भोलेनाथ का क्या हुआ, फिर वो किधर गए? वो चरित्र अब आप सुनिए। कहते हैं कि देखा भटकते रहे इधर उधर और एकदम बौराहा बाबा बन गए, भगवान के ध्यान में लीन हो गए। एक दिन भगवान प्रकट हुए। ये वो समय था जब ताड़कासुर नाम का एक राक्षस पैदा हुआ। उसने कठिन तपस्या की
और ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि वो अमर हो जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा अमरता का वरदान नहीं मिलता। तो उसने सोचा कि भोलेनाथ की पत्नी तो मर गई और ये खुद समाधि में है, ध्यान में है, इनका अब विवाह होगा नहीं, तो ऐसा वरदान मांग लो कि संभव ही ना हो। बोला ठीक है, वरदान दीजिए कि शिव जी का बेटा मुझे मारे, मेरी मृत्यु शिव जी के पुत्र से हो। बोले तथास्तु। अब वो उत्पात मचाना शुरू किया, रावण की तरह राक्षस देवताओं को परेशान करते, और इधर भोलेनाथ ध्यान में लगे। तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने स्थिति से अवगत कराया कि आपका विवाह करना अनिवार्य है। और पार्वती जी के रूप में सती जी फिर से आ गई हैं, तपस्या पूरी हो गई है, तो आप विवाह कर लेना। तो क्या कहते हैं शिव जी, सिर धर आए सो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, आपके आदेश का पालन मैं सिर पे रख के करूंगा। भगवान विष्णु कहते ना ना, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपके सिर पे गंगा जी बहती है, क्योंकि उड़ गई कहीं गंगा सागर चली गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कह प्रभु हर तुम्हार पन रहो, अब उर राख्यूं जे हम कहो कि हे महादेव, आपका प्रण रहे, लेकिन आप हृदय में रखिए जो मैंने कहा है। अब सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषियों को भेजा पार्वती जी के पास, ये देख के आइए कि कैसी तपस्या हो रही है। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिवंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने पार्वती जी को जाके देखा जैसे साक्षात तपस्या ही खड़ी हो, एकदम कंकाल हो गई ऐसा। तो सप्तऋषियों ने पूछा कि क्यों ये सब बेकार में शरीर गलाना, आराम की जिंदगी जी सकती थी, ये तपस्या करने की क्या जरूरत थी। तो बोली कि अगर बता दूं तो आप हंसेंगे, मैं पति प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या कर रही हूं। बोले पति प्राप्ति के लिए इतनी कठिन तपस्या? बोले हाँ। तो किसको पाना चाहती है? तो बोले मैं शंकर भगवान को पति के रूप में पाना चाहती। सातों के सातों नाराज हो गए, पागल हो गई हो, भूतनाथ न घर न द्वार, जटा जूटधारी, सांप बिच्छू लटकाए घूमने वाला, उससे शादी करो। किसने सलाह दे दी? बोले मेरे गुरुदेव ने दिया है। बोले गुरुदेव कौन है आपके? नारद मुनि। नारद मुनि छोटे में आए थे, हस्तरेखा देखी थी, इशारा किया था पार्वती तपस्या करो तो शिव जी पति के रूप में मिलेंगे, तो मेरे गुरुदेव है। और उन्हीं के, बोले नारद मुनि के कहने से आज तक किसी की गिरस्ती बसी है? अरे जिसको नारद जी ने उपदेश दिया वो साधु बन गया। प्रहलाद हो, ध्रुव हो, सब निकल गए घर छोड़ के और गिरस्ती बसाएंगे नारद मुनि। तो पार्वती जी कहती हैं कि गुरु के वचन पर अतीत न जेही, सपने हो सुख सदी सुलभ नती। कि हे मुनियों सुन लीजिए कि सृष्टि में गुरु के वचन पे जिसको विश्वास नहीं होगा, सचमुच का तो छोड़ दीजिए, सपने में भी सुख और सिद्धि उसे नहीं मिल सकती। ये गुरु के वचनों पे भरोसा करना ही पड़ेगा, अन्यथा सचमुच तो छोड़ दीजिए, सपना भी अच्छा वाला नहीं आएगा, वो भयानक आएगा वो सपना भी। तो आजकल तो बहुत तरह की परिस्थितियां चल रही है कि गुरु चेले के, गुरु शिष्य के संबंधों की, आज भी अच्छे गुरु है, आज भी अच्छे शिष्य है। प्राचीन काल में भी जन सामान्य में तो विकृति रहती ही थी, जो गुरु शिष्य होते थे वो अपने होते थे। हम लौह खंड ही है, अपने गुरु से प्रार्थना कर लीजिए, पारस हमें हो। हम लौह खंड ही है, हम लौह खंड ही है, पारस हमें छुला दो। हम लौह खंड ही है, पारस हमें छुला दो। हम लौह खंड ही
अमृत कलश छलक कर, अमृत कलश छलक कर, अमृत हमें पिला दो, अमृत कलश छलक कर, अमृत हमें पिला दो, हम लौह खंड ही है। भटक रहे हैं, ओ कामना ग्रसित हम। सा भटक रहे हैं, ले कामना ग्रसित हम। है आप काम गुरुवर, हो काम धेनु ही तुम। है आप काम गुरुवर, हो काम देव हो तुम। पैतृक का पिला कर, पैतृक का पिला कर, निष्काम ही बना दो। पैतृक का पिला कर, निष्काम ही बना दो, हम लौह खंड ही है। हम कल्पना जगत में रहते सदा भटकते, हम कल्पना जगत में रहते सदा भटकते। मिलती शांति छाया, रहते हम सर पटकते। मिलती न शांति छाया, रहते हम सर पटकते। हे कल्प वृक्ष अब तो, हे कल्प वृक्ष अब तो, छाया सुखद दिला दो, हम लौह खंड ही है। पारस हमें चुला दो, हम लौह खंड ही है। गुरु मंत्र आपका ही आकार हो गया है। गुरु मंत्र आपका ही आकार हो गया है। शाश्वत स्वरूप ही तो साकार हो गया है। शाश्वत स्वरूप ही तो साकार हो गया है। आनंद कंद अब तो, आनंद कंद अब तो, आनंद रस चखा दो, हम लौह खंड ही है। पारस हमें चुला दो, हम लौह खंड ही है।
शाश्वत प्रकाश में हम बढ़ते रहे निरंतर, शाश्वत प्रकाश में हम बढ़ते चले निरंतर। सोपान साधना के चढ़ते रहे निरंतर, सोपान साधना के बढ़ते रहे निरंतर। उज्ज्वल भविष्य से अब, उज्ज्वल भविष्य से अब अविलंब ही मिला दो। उज्ज्वल भविष्य से अब अविरल हमें मिला दो। हम लोह खंड ही है, पारस हमें झुला दो। हम लोह खंड ही है, पारस हमें झुला दो। हम लोह खंड ही है आप सिद्ध पारस सोना हमें बना दो, है आप सिद्ध पारस सोना हमें बना दो। अमृत कलश छलक कर, अमृत कलश छलक कर, अमृत हमें पिला दो। अमृत कलश छलक कर, अमृत हमें पिला दो। हम लोह खंड ही है, पारस हमें छुला दो। हम लोह खंड ही है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।